नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक चला हुआ है रीजनिंग के अंदर वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, इसकी एक वीडियो हमने पहले डाल रखी है बेसिक के नाम से, बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से आपकी। तो पहले जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले फर्स्ट की वीडियो जरूर देखना आप लोग, ताकि आपके जो डाउट है, जो आपका कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो अगर नहीं देखेंगे आप लोग तो इस वीडियो में आपको दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है उसका बेस हमें कंप्लीट याद होना चाहिए, यानी कंप्लीट रूप से उसकी समझ होनी चाहिए हमें। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं रैंकिंग की। देखिए, हमने जो पहले टाइप करवाई थी वो बेसिक टाइप हो चुकी थी हमारी, अब उसके बाद मेन टाइप शुरू होती है इसमें। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था हमें दाएं बाएं किस प्रकार से कंफर्म करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको दाएं बाएं में दिक्कत हो, आप हमेशा एक ऊपर एरो लगानी है आपको। एरो के अकॉर्डिंग ये हमारा दायां होता है, ये हमारा क्या होता है बाएं, यानी खुद के अकॉर्डिंग रखना हमें किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए, रैंकिंग टॉपिक है आपका, इसमें हमें पता है किसी व्यक्ति का स्थान निकालना होता है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन एग्जाम ने क्या कहा है वो देखिए। यहां से आपकी मेन टाइप शुरू हो गई है, वो देखिए। एग्जाम आपसे बोल रहा है बाएं से, बाएं मतलब शुरुआत से। ये हमने पहले की टाइप में बता रखी है, देख लेना जिसने नहीं देख रखी है। तो बाएं से, तो बाएं मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है, बाएं होता है हमारा शुरुआत। एग्जाम आपसे कह रहा है बाएं से कोई ए नाम का व्यक्ति है। कौन है? कोई ए नाम का व्यक्ति है, और ये हमारे पास 12 नंबर है। कितने नंबर है? 12 नंबर। ठीक है, बाएं से कोई ए है हमारे पास एक पंक्ति में, और ये कितने नंबर हमारे पास है? ये हमारे पास 12 नंबर है। ठीक है, एग्जाम कह रहा है उसी पंक्ति में दाएं से, दाएं मतलब पीछे से, बैक साइड से। कौन? कोई अब की बार बी नाम का व्यक्ति है। बी मतलब कोई सेकंड व्यक्ति ने एंट्री की अब की बार। पिछले वाले क्वेश्चनों में एक ही व्यक्ति था हमारे पास, अब की बार 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, बाएं से एक पंक्ति में ए हमारे पास 12 है, तथा दाएं से बी उसी पंक्ति में हमारे पास एग्जाम बोल देगा 15 नंबर है। कितने नंबर? 15 नंबर। क्वेश्चन एग्जाम बोल रहा है आपसे बाएं से एक पंक्ति में ए 12 नंबर है, तथा दाएं से बी उसी पंक्ति में 15 नंबर है। यदि ये दोनों, कौन कौन? ए और बी, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान इंटरचेंज कर ले, मतलब आपस में अपने स्थान बदलते हैं, मतलब ए तो चला जाता है बी के स्थान पे और बी आ जाता है ए के स्थान पे। ठीक है, तो आपको कह रहा है तो बाएं से जो ए है वो आपका 17वां नंबर हो जाता है। कौन? जो बाएं से ए है ना वो 17 नंबर हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार। देखिए, हमने अभी देखा बाएं से ए हमारे पास कितना नंबर है? 12, और दाएं से बी कितना नंबर है? 15। अब ये कह रहा है दोनों व्यक्ति आपस में अपने स्थान इंटरचेंज करेंगे। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपल सा इनके बीच में ऐसे क्रॉस लाइन डालनी है। ठीक है, हमेशा ये जो पहले के स्थान होंगे ये हमेशा आप लोगों ने ओल्ड प्लेस माने हैं। ओल्ड मतलब पुराने स्थान माने, हमेशा लिखना आपको ऐसे ही, ऊपर हमेशा ओल्ड और नीचे हमेशा आपके न्यू स्थान, मतलब नए स्थान। क्या लिखेंगे? बाएं से ए 12 है, दाएं से बी 15 है, इन दोनों के आमने सामने बस क्रॉस लाइन डालनी है। ऊपर हमेशा पुराना स्थान, नीचे हमेशा नया स्थान। अब खुद एग्जाम ने क्या कहा आपसे, तो बाएं से जो ए है ना वो कितने नंबर हो जाता है? 17 नंबर। तो बिल्कुल इस ए के सामने लिखना है आपको, इस ए के सामने। तो ए के सामने कितना नंबर लिख देंगे हम? 17 नंबर। अगर वो एग्जाम बोलते दाएं से बी 17 नंबर हो जाए तो बी के सामने हम यहाँ पे 17 नंबर डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पहले वो देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछ सकता है इसमें पंक्ति में कुल व्यक्ति बताएं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, पंक्ति में कुल व्यक्ति बताएं। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम दोनों व्यक्तियों के बीच, दोनों व्यक्तियों के बीच व्यक्ति बताएं। दोनों के बीच, में शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों के बीच व्यक्ति। आप लिख सकते हो दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। दोनों कौन? ए और जो बी है इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, अभी समझाएंगे तब बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम इसमें दाएं से बी का, दाएं से बी का नया स्थान बताइए। किसका? बी का। अभी बात करेंगे जिस प्रकार बताएंगे वो देखिए आप लोग। वो 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसका आपका, पंक्ति में कम से कम व्यक्ति बताए। पंक्ति में कम से कम व्यक्ति, ये 4 प्रकार का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो यहां से चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि पता है आप लोगों को रैंकिंग के 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, प्लस भी हो जाए, लेकिन 1 से 2 की तो पूरी 100% संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप शुरू करते हैं।
तो बाएं से हमारे पास 15 है, दाएं से भी 15, बाएं से ए हमारे पास कितना है 12 और दाएं से भी कितना है 15, दोनों अपने स्थान इंटरचेंज करते हैं तो बाएं से कितना नंबर हो गया 17। अब आप लोगों को बस ये ध्यान देना है, जब हमें पता है दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान इंटरचेंज करते हैं तो पहले वाले में जो परिवर्तन होगा वही सेकंड में होगा और सेकंड में वही फर्स्ट में होगा, सभी को पता है आप लोगों को। तो देखिए पहले ए 12 नंबर था, अब 12 से यहाँ पे 17 है, तो इसमें क्या चेंजमेंट है वो चेंजमेंट देखना आपको। भाई 12 से 17 किस प्रकार हो सकते हैं, भाई वर्दी है या कमी हुई है, सभी को पता है 12 से 17 होंगे तो वर्दी है, कितने की वर्दी है 5 की। तो जो भी वर्दी हो ना वे आप क्या लिखोगे, इन दोनों लाइनों जो क्रॉसिंग है इसके बीच में इस प्रकार डाल देना आपको, इन दोनों लाइनों क्रॉसिंग पे वर्दी है तो अपने पास से आप प्लस लगा सकते हो और कमी हो तो माइनस। क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे आप प्लस लिखे माइनस लिखे, कोई दिक्कत या कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे लिखने की, लेकिन मैं अपने पास से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। वर्दी हो तो प्लस इंडिकेट कर लो, कमी हो तो माइनस, ताकि हमारे से क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है, देखिए तो 12 में हमने 5 ऐड किए तभी तो हमारे पास कितने नंबर हुए हैं 17 नंबर। तो ए में जब वर्दी है तो सेकंड में भी वर्दी होगी, ए में कमी हो तो सेकंड में भी कमी कर देंगे। तो देखिए हमने ए का नया स्थान कैसे निकाला, 12 और 5 कितने हो गए 17। तो इसी प्रकार हम दाएं से बी का निकाल सकते हैं, 15 में 5 ऐड कीजिए आप कितने हो जाएंगे 20। अगर यहाँ पे वर्दी हो तो यहाँ वर्दी, यहाँ कमी हो तो कमी, इतना सा काम ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी हो चुका आपका, आपको सर क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया मेरे भाई। करना क्या है वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल व्यक्ति बताइए। तो कुल के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक पुराना स्थान होना चाहिए, एक नया स्थान, 2 स्थान होने चाहिए। कौन कौन से, एक ओल्ड प्लेस और एक न्यू प्लेस। ठीक है, पिछले वाले जो टाइप देखिए हमने पहले जो वीडियो बना रखे हैं उसमें या तो दोनों नए स्थान होने चाहिए दोनों पुराने, क्यों, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति था हमारे पास। अब की बार कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट याद रखनी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हम किसी में कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसके बेसिक से सारी चीज उठा के लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे हमारे। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन देखिए आप, कुल व्यक्ति निकालने के लिए हमारे पास एक पुराना स्थान होना चाहिए एक नया, और बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए। जैसे ये पुराना स्थान है, ये क्या है नया, इस प्रकार नहीं निकालना, ये नया है ये पुराना है, ये क्रॉस में नहीं लेना आपको, ऊपर नीचे के स्थान उठाना, आपको एक पुराना स्थान मिलेगा एक नया, बस दोनों को जोड़ो और एक माइनस कर दे, कुल आ जाएगा आपका। देखिए 15 और 17 कितने होते हैं, सभी को पता है 32, 15 और 17 कितने होंगे 32, बस माइनस 1 कीजिए, आपका आंसर आ चुका आपका कितना 31। आप लोग कहोगे सर जरूरी है कि इससे निकालें, हम तो इससे निकालना चाहिए। अरे मेरे भाई इससे निकाल सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन पे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 12 पुराने हैं और 20 नए, जोड़िए आप 12 और 20 कितने होंगे 32, माइनस 1 करेंगे तो भी आंसर कितना रहने वाला है 31, मतलब दोनों से आंसर आपका सेम रहने वाला है। कुल कैसे निकालेंगे, एक पुराना और नया को जोड़ेंगे और उसमें से हमेशा क्या लिख देंगे हम, एक माइनस अपने पास से करना है। इन दोनों स्थान से निकाल सकते हो कुल, इन दोनों स्थान से निकालते हो तो कुल हमारे पास कितना आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा 31 नंबर 31। ये आपका क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर एग्जाम के ना पंक्ति में कुल व्यक्ति बताएं तो कुल कितने हैं 31, कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड एग्जाम पूछ रहा है दोनों व्यक्तियों के बीच बताइए कितने व्यक्ति हैं, दोनों कौन, बाएं से ए हमारे पास देख कितना नंबर है 12 और दाएं से बी कितना नंबर है 15। एग्जाम बोल रहा है इन दोनों के बीच व्यक्ति बताएं। तो देखिए मेरे दोस्तों आप इजीली बता सकते हो। देखिए हमने बेसिक टाइप में बताया था आपको, जब 2 व्यक्ति आपको बोल रखे हो, ठीक है, और बीच का जिक्र नहीं हो, मतलब बीच में कोई व्यक्ति नहीं बता रखे, तो आंसर हम क्या डालते हैं, या तो आंकड़े पर्याप्त, ठीक है, बीच में अगर व्यक्ति बोल देता है तो हम उसको काउंटिंग में जोड़ देते हैं। तो देखिए अभी हमें बीच में कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें कुल कंफर्म है, कुल कितने हमारे पास 31। तो देखिए बाएं से 12 नंबर है और दाएं से भी कितने नंबर है 15, तो 12 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 12 और 15 हमें कंफर्म है 27 हो गए, कितने हो गए 27, 12 और 15 कितने हो गए 27, लेकिन हमें कंप्लीट कितने करने हैं 31। इसका मतलब कमी कितने की है, 4 की कमी दिखाई दे रही है हमें। 12 और 15 तो एक लाइन में है हमारे पास, 27 तो पहले से ऑलरेडी बैठे हैं हमारे पास, और कमी कितने की है टोटल करने के लिए 4 की, तो मतलब बीच में कितने व्यक्ति होंगे यहाँ पे 4 व्यक्ति, कितने होंगे 4। ये तो है बेसिक तरीका, इस प्रकार हम निकालते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको इस प्रकार से नहीं निकालना। आप कैसे निकालेंगे, एग्जाम आपसे पूछेगा दोनों के बीच, आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यक्ति देखना आपको, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको इस सर्कल के अंदर, इसमें व्यक्ति देखने, जितने व्यक्ति हैं कितने हैं 5, जस्ट उससे कम कर देना आपको,
फिर सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। यहाँ पे जितने व्यक्ति दिखाई दे जस्ट उससे क्या करना है आपको, एक कम व्यक्ति ऊपर डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो बीच के व्यक्ति कितने हो गए आपके, 4 यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग बोल दो सर यहाँ पे 7 हूं तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 6। अगर यहाँ पे 10 हूं तो 9, 8 हूं तो 7। मेरा मतलब समझ गए होंगे। आपको करना ये है, दोनों के बीच व्यक्ति पूछे तो इस सर्कल में जितने व्यक्ति हो उससे एक कम व्यक्ति डाल देना। कितने हमारे पास फिलहाल के लिए, 4। तो यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। देखिए दो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने क्या देखे, कुल व्यक्ति पूछे आपको, पुराना नया जोड़िए -1 कीजिए आंसर। दोनों के बीच व्यक्ति, यहां से जितने व्यक्ति उससे एक कम डालिए, आपका आंसर, ठीक है। और कुल देखिए हम 2 तरीके तो बता सकते हैं आपके कुल निकालने के। यहाँ से पुराना नया को ऐड करेंगे -1, यहाँ से भी ओल्ड और न्यू को ऐड करेंगे -1। आप यहाँ से भी कुल निकाल सकते हैं। देखिए 12 और 4 कितने होंगे, 16, 16 और 15 कितने हो जाएंगे, 31। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल सकता है कुल निकालने के लिए। कुल निकालने के इसमें 3 तरीके हैं, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, और इस पूरी पंक्ति को हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड या माइनस नहीं करना, इन सभी को ऐड करना बस। 12 और बीच के जितने व्यक्ति और इस स्थान को, तीनों स्थान को ऐड कीजिए, आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना, ये तो मैं आपका बेस मजबूत करने के लिए इतनी चीजें बताता हूँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, कुल व्यक्ति पूछे, इन स्थानों को ऐड कीजिए -1, दोनों के बीच व्यक्ति यहाँ पे जितने उसे एक कम कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम क्या पूछ रहा है आपसे, एग्जाम कह रहा है आपसे दाएं से बी का नया स्थान बताइए। बी का हम सभी का बता सकते हैं। देखिए मैं अगर कहूँ आपको बाएं से ए का पुराना बताइए कितना है, 12। आप कहेंगे बाएं से ए का नया बताइए आप कितना है, 17। बिल्कुल उसके सामने देखना है। एग्जाम आपको कहते हैं दाएं से बी का पुराना बताइए 15, लेकिन एग्जाम आपसे केवल ये पूछेगा दाएं से, केवल तो नहीं कह सकते, पूछ तो पूछ भी सकता है एग्जाम, लेकिन अभी के लिए क्या पूछा एग्जाम ने, दाएं से बी का नया स्थान बताओ। नया स्थान, तो नया स्थान कितना हमारे पास, 20 नंबर। कितना हमारे पास, 20 यानी कि 20 नंबर, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, दाएं से बी का नया स्थान पूछा, कितना नंबर यहाँ पे, 20 नंबर डाल देंगे आप, ठीक है। अब जबरदस्त क्वेश्चन हमारे पास एक और बच गया हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, 4 नंबर। एग्जाम ने पूछा पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अब आप लोग कहोगे सर कम से कम मतलब, देखिए ये जो है हमारे पास 31 है तो अधिकतम है, ठीक है ना। इस पंक्ति में 31 से अधिक तो बैठा नहीं सकते, लेकिन कम से कम तो बैठा सकते हैं। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, देखिए अभी हम देख रहे हैं जो ये ए है, ए की हमें कन्फर्म है ये साइड कौन सी है, दायां, और ये साइड कौन सी है, बाएं साइड, सभी को पता है। तो ए जो अभी देख रहे हो आप, जो बी देख रहे हो, बी अभी ए के कौन सी ओर बैठा है, दाईं ओर। जो ये बी है ये ए के कौन सी ओर है, दाईं ओर। अगर इसे उठा के हम कौन सी ओर ले आए, बाईं ओर, और बीच में 4 व्यक्ति छोड़ दे और उस पूरी लाइन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कम से कम व्यक्ति रहने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्तों वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगी। उस प्रकार अगर बेसिक लिखेंगे, बाएं से पहले ए का स्थान लिखेंगे, फिर दाएं से बी लिखेंगे, उनके बीच में 4 व्यक्ति छोड़ेंगे, ये तो चलो कम वैल्यू है, ज्यादा और हो जाए 25, 30, 50 हो जाए तो बेसिक निकालना आपके लिए ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, तो हम बिल्कुल उसको नहीं दिखाएंगे आपको किस प्रकार से करना वो देखिए। आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ करना है ये क्वेश्चन। ट्रिक क्या रहने वाली है वो देखिए आप लोग, इसकी जबरदस्त ट्रिक है, हमेशा इसको याद रखना आपको। इसकी ट्रिक क्या है आपकी, किस क्वेश्चन की है, ये 4 नंबर क्वेश्चन की है। आप किस प्रकार लिखोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, दोनों कर्मों का योग -(2 प्लस बीच के व्यक्ति)। ये ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक है मेरे दोस्तों। कौन से क्वेश्चन की, इस 4 नंबर क्वेश्चन की पंक्ति में कम से कम, बेसिक कुछ नहीं करना आपको। बेसिक करोगे तो मैं एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो तब बनाएंगे तब और बता देंगे उसमें, है ना। अभी के लिए हमें केवल इसका जो जबरदस्त ट्रिक है वो याद रखनी है। दोनों कर्मों का योग -(2 प्लस बीच के व्यक्ति)। तो देखिए हम किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों कर्म कौन से हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपकी, ए का स्थान और बी का स्थान, दोनों स्थान को उठाना आपको। तो ऐड कीजिए यहाँ पे 12 + 15, भाई दोनों कर्मों का योग मतलब उसे प्लस तो करना हमें, ठीक है। उसके बाद बीच में हमेशा माइनस का निशान, इनटू ये 2 परमानेंट रखने हैं आपको, प्लस क्या है, बीच के व्यक्ति कौन से, ये नहीं है, इससे जस्ट एक कम, यहाँ पे जो है कितने हैं, 4। बस हो गया क्वेश्चन। फिर सुन लीजिए, दोनों कर्मों का योग, दोनों कौन से, ए और बी की दोनों जो पुराने स्थान मिले दोनों को आपको ऐड करना है, माइनस इनटू ये 2 तो परमानेंट रखना है आपको, हमेशा प्लस का स्थान भी रखना है, बीच के व्यक्ति, यहाँ पे जितने व्यक्ति वो और लिख दीजिए। बस इसको सोल्व करना है, कीजिए। 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 12 और 15 कितने होते हैं, 27 आपके, ठीक
ठीक है। 12 और 15 कितने हो जाएंगे 27, माइनस 2 और 4 कितने होंगे 6, तो 27 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 21, 21 आपके, ठीक है। 27 में से 6 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे 21, तो इसका जो फाइनल आंसर रह जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 21, यानी कम से कम कितने व्यक्ति होंगे हमारे पास इस पंक्ति में 21 व्यक्ति हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ चुके होंगे आपके क्वेश्चन। तो करना क्या है आपको, कुल के लिए दोनों स्थानों को ऐड करना -1, दोनों के बीच पूछे तो यहाँ पे जितने व्यक्ति हो उसे कम लिख देना है। बी का नया स्थान पूछे तो इस साइड से देखना ये स्थान लिखना है, और कम से कम पूछे तो दोनों कर्मों का योग -2 प्लस बीच के व्यक्ति। जबरदस्त ट्रिक है, इसको 1 से 2 बार आप याद रखोगे, इजिली याद रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में अब भी नहीं आई है तो इसकी जो सेकंड भाग है या आप लोग कहो तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में और दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो और देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में ही, ताकि आपके डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। चलिए आइए मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको, देखिए और देख लेते हैं हम इसी टाइप का। तो एग्जाम आपसे बोल दे, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ बाएं से जो ए है ना वो मान लीजिए आपका है 18 नंबर, ठीक है, और दाएं से बी जो है वो मान लीजिए आपका है 20 नंबर, ठीक है। 18 और 20 है, दोनों स्थान आपके इंटरचेंज करते हैं तो हमें सिंपल साइन में दोनों में इस प्रकार क्रॉस मारना है, ठीक है। अब एग्जाम आपको खुद कहेगा बाएं से जो ए है ना ए वो कितने नंबर हो जाता है वो खुद बताएगा आपको। बाएं से मान लीजिए ए आपको एग्जाम कह रहा है आपको यहाँ पे हो जाता है 23वां नंबर, कितने नंबर 23वां नंबर। तो आप लोगों से कहेगा एग्जाम तो 4 प्रकार के क्वेश्चन बताइए, कुल व्यक्ति, दोनों के बीच, दाएं से बी का नया स्थान और पंक्ति में कम से कम। तो हम इजीली बता सकते हैं इनको। देखिए हमने अभी बताया आपको बाएं से 18 है, दाएं से भी 20 है, दोनों जब स्थान चेंज करते हैं तो बाएं से कितने नंबर हो जाता है 23 नंबर। तो हमें ये देखना 18 से 23 में क्या परिवर्तन है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 18 से 23 में क्या परिवर्तन है, यहाँ पे वर्दी दिखाई दे रही है कितने की, यहाँ पर भी 5 की वर्दी दिखाई दे रही है आपको, 5 हो 4 हो 6 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लिख लेना है सिंपल, ठीक है। 18 और 5 कितने करेंगे हम 23 हो जाएंगे आपके। तो वर्दी हो तो यहाँ पे प्लस इंडिकेट कर लेना, कमी हो तो माइनस, अपने लिए क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो 18 में हमने 5 ऐड किए, कितने हो गए 23। तो इसी प्रकार हम बी में निकाल देंगे, 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25, 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25। मतलब पहले में अगर वर्दी हो तो सेकंड में वर्दी, पहले में कमी हो तो सेकंड में कमी, इतना सा काम करना है। क्वेश्चन हो चुका आपका। देखिए एग्जाम ने आपसे पूछा पंक्ति में कुल बताएं, तो मैंने आपको अभी बताया इन दोनों को, जैसे ऊपर के जो स्थान है वो कौन से हैं ओल्ड, और नीचे के स्थान हमेशा कौन से होंगे आपके न्यू स्थान। तो हमें कुल के लिए एक पुराना स्थान और एक नया स्थान दोनों चाहिए, तो जोड़िए 20 और 23 कितने होते हैं 43, माइनस 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 42। यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग कहोगे सर हम इससे निकालना चाहिए, निकाल लीजिए। 18 और 25 कितने होते हैं 43, माइनस 1 करेंगे तो इसमें भी कितना होगा 42। तो मतलब जो फाइनल आंसर रहने वाला है कुल तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 2 42। नेक्स्ट दोनों के बीच व्यक्ति, दोनों कौन, बाएं से ए और दाएं से बी, इन दोनों के बीच में, तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं जस्ट उसे कम डाल देना आपको। कम कितने हैं 4 हैं, तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम 4, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो तो 5 लिख देंगे, 7 हो तो 6 लिख देंगे, जितने हो उससे कम लिखना है। और यहाँ से भी कुल निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया था आपको 18 और 4 कितने होंगे 22, 22 और 20 कितने हो जाएंगे 42। आंसर आपका किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। दाएं से बी का नया स्थान, तो देखिए दाएं से बी का पुराना स्थान कितना है 20, और नया स्थान पूछा है एग्जाम, तो नया स्थान कितना हो जाएगा बिल्कुल इसके सामने 25। तो इसका जो आंसर रहने वाला कितना हो जाएगा आपका 25 25। पंक्ति में कम से कम, मैंने अभी बताया जबरदस्त ट्रिक इसकी बताई आपको, दोनों कर्मों का योग -2 प्लस बीच के व्यक्ति। दोनों कर्म कौन से, पहले वाले दोनों स्थान ये लीजिए आप 18 प्लस 20 माइनस हमेशा रखना इंटू ये 2 हमेशा लेना प्लस बीच के व्यक्ति, यहाँ पे जितने व्यक्ति वो लेने आपको। बस हो गया क्वेश्चन। 18 और 20 कितने हो जाएंगे 38, माइनस 2 और 4 कितने होंगे 6, 38 में से 6 गए तो कितने हो जाएंगे 32, 32 यानी कि, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कम से कम 32 आपके, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को अच्छे लेवल के टाइप है, 4 टाइप है इसमें, चारों जो क्वेश्चन ये अलग अलग क्वेश्चन किसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ सकता है या चारों पूछ सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अपने पास उम्मीद कर सकता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हूँ, ठीक है। समझ में आ गई है तो इसका मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी वीडियो में, आपका जो इसका सेकंड भाग होता है किस प्रकार होता है। देखिए क्वेश्चन सेम रहने वाला, थोड़ा सा ध्यान देना, बस इसमें तो हल्की सी रिक्वायरमेंट अलग होगी, वो किस प्रकार रहने वाली वो देखिए। मान लीजिए एग्जाम आप लोगों को क्वेश्चन बोल दें, एग्जाम आपसे क्वेश्चन कहेगा बाएं से जो ए है
वो आपका है मान लीजिए 14 नंबर, ठीक है। और दाएं से बी जो है वो मान लीजिए आपका है 16 नंबर। बाएं से 14 नंबर है, दाएं से भी 16 नंबर है, ठीक है। यदि दोनों व्यक्ति आपस में अपने स्थान इंटरचेंज करते हैं तो हमें इस प्रकार डालने हैं, ऊपर पुराने स्थान और नीचे हमारे नए स्थान। तो खुद एग्जाम कहेगा तो बाएं से जो ए है ना वो 10वां नंबर हो जाता है। कितने नंबर? 10 नंबर। तो बस बिल्कुल हमें ए के सामने डालना है। अगर एग्जाम कहते दाएं से बी 10 नंबर तो बी के सामने 10 नंबर डालना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। भाई पहले हमारे पास ये इसकी सेकंड टाइप है इस क्वेश्चन की। तो बाएं से पहले ए 14 नंबर था, अब 10। तो 14 से 10 में क्या परिवर्तन हुआ वो देखना है। तो आपको दिखाई दे रहा है सर, आप कहोगे सर 14 से 10 तो कमी हुई है, तो हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक इंडिकेट करेंगे वर्थ और यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे 4, ठीक है। कमी है तो माइनस और वर्दी हो तो प्लस। अपने लिए क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पे अपने लिए डाल रहे हैं ताकि हमारे से कभी क्वेश्चन गलत ना हो। वर्दी है तो प्लस और कमी है तो माइनस। हो गया क्वेश्चन। भाई देखिए यहाँ से हमने ए का नया स्थान कैसे निकाला, 14 में से 4 माइनस के कितने हो गए 10। इसी प्रकार बी का निकालेंगे हम, 16 में से 4 गए तो 12 नंबर। इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन भी आपका हो चुका। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कम से कम एग्जाम ये इसमें नहीं पूछता है, इसमें सिर्फ फर्स्ट के 3 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम आपसे। कुल व्यक्ति, दोनों के बीच और दाएं से बी का नया स्थान। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुल व्यक्ति निकालिए आप लोग। कैसे निकालेंगे, हमें अभी बताया है एक पुराना स्थान होना चाहिए, एक नया स्थान, दोनों को जोड़ेंगे एक माइनस। 16 और 10 कितने होते हैं 26, माइनस 1 कीजिए कितने हो गए 25। आंसर आपका, अगर आप यहां से नहीं निकालना तो यहां से निकाल सकते हो। 14 और 22 26, माइनस 1 करेंगे तो 25। तो इसका जो फाइनल आंसर रह जाएगा वो कितना हो जाएगा 25। हो गया। नेक्स्ट दोनों के बीच, यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं बस उससे एक कम लिखना है। 4 है तो जस्ट उससे एक कम लिख देंगे, एक कम लिखेंगे कितना हो जाएगा 3। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्तों, कुछ एक स्टूडेंट क्या करेंगे इनके अंदर, आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे माइनस के 4 है, ठीक है। तो माइनस के 4 है तो हम माइनस का एक कम करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस के 5 हो जाएंगे। मेरे दोस्तों इस प्रकार नहीं करना। कुछ एक सोचेंगे सर यहाँ पे डायरेक्ट माइनस के 4 है तो माइनस का एक कम ही कर देते हैं बस डायरेक्ट, तो माइनस के 3 भी रख सकते हैं, वो भी गलत है। इसमें मैंने क्या कहा है आपसे, ये प्लस माइनस हम अपने लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए अगर आप लोग इस प्रकार से, हमने बताया था अभी आपका क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ से हमने कुल निकाल के दिखाया था। तो अब निकाल के देखिए आप, 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, और 30 में 3 ऐड करेंगे 33 नंबर, और हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 25। मैं इसके लिए आपको प्लस माइनस लगवा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखना, जब यहाँ पे आपकी क्या हो वर्दी हो, इस क्वेश्चन में वर्दी हो, तो जो बीच के व्यक्ति डालने वो हमेशा ऊपर डालने आपको, ठीक है। यहाँ पे वर्दी हो तो बीच के व्यक्ति ऊपर डालना है, यहाँ से कुल निकलेगा आपके। अगर यहाँ पे कमी हो, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में कमी हो चुकी है, तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे जितनी कमी है ना आपके जो बीच के व्यक्ति डालने वो ऊपर ना डालेंगे, हम ऊपर बजाय हम नीचे डाल देंगे। 4 है तो जस्ट एक कम लिख देंगे बस यहाँ पे। फिर सुन लो, वर्दी हो तो ऊपर बीच के व्यक्ति और कमी हो तो नीचे। अब यहां से कुल निकलेंगे आपके, देखिए आप 12 और 3 15 और 10 कितने होते हैं 25। ये देखिए हमारे पास फाइनल आंसर है 25 ही, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है, अगर यहाँ पे वर्दी हो तो ऊपर डालना, कमी हो तो नीचे डालना, ठीक है। वो प्लस की वैल्यू डालनी है आपको, और ये आपको समझना है, बस आपका बेस मजबूत करना है। एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा आपको नीचे डालने हैं ऊपर डालने, वो तो एग्जाम में आंसर पूछेगा। भाई दोनों के बीच व्यक्ति बताइए, जितना है उससे बस डायरेक्टली कम कर देना हमें, ठीक है। इतना काम करना है आपका। नेक्स्ट, दाएं से बी का नया स्थान पूछ लिया आपको, तो देखिए पुराना कितना हमारे पास बी का 16, और नया पूछा है तो कितना हमारे पास 12 नंबर। बस ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। कम से कम इसमें पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से कमी हो रही है। देखो यहाँ निकालते हैं दोनों कर्मों का योग, माइनस माइनस करते हैं हम, तो इसमें पहले से कमी हो रही है। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम आपसे कभी नहीं पूछेगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, कुल व्यक्ति, दोनों के बीच और दाएं से बी का नया स्थान। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ वर्दी हो तो भी आप निकाल सकते हो, कमी हो तो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि 2 इसकी वीडियो हो चुकी है, पहले हमने बेसिक डाल रखी है और ये सेकंड मैन है। इसके बाद इसकी जितनी भी टाइप बची हुई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी का